ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया हम सबों को एक बहुत सुंदर सा सुनहरा पल आज प्रदान करती है। आज हम पवित्र गुरुवार में प्रवेश कर चुके हैं। इस पवित्र गुरुवार में हम विशेष रूप से पिता ईश्वर, जो पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त के रूप में हम सबों को एक बहुत सुंदर सा उदाहरण देने वाले हैं। हम ईश्वर वचन में पढ़ते हैं, जहां प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन ग्रहण करते हैं। हम देखते हैं प्यारे भाइयों बहनों कि प्रभु यीशु ख्रीस्त जो अपने जीवन काल में अपने शिष्यों के साथ रहते हैं, उनके साथ खाते पीते हैं, उनके साथ लोगों के साथ मिलजुल कर विशेष रूप से दुखी लोगों के साथ रहते हैं। लोगों को जो अंधे हैं उन्हें दृष्टि प्रदान करते हैं, जो लंगड़े हैं उन्हें चलने की शक्ति प्रदान करते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं उन्हें वाणी प्रदान करते हैं, और जो देख नहीं सकते हैं उन्हें दृष्टि प्रदान करते हैं, और जो मर चुके हैं उन्हें जीवन दान देते हैं। आज के ईश वचन में हम सुनते हैं जहां प्रभु अपने शिष्यों के साथ अंतिम बार भोजन ग्रहण करते हैं। जब वो भोजन ग्रहण करते हैं तो अपने शिष्यों को एक बहुत सुंदर सा, प्यारा सा, एक नम्रतापूर्वक एक उदाहरण देता है, प्यार का पाठ पढ़ाता है। प्रभु कहता है अपने शिष्यों को कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। यदि गुरु अपने शिष्यों को प्यार करता है तो वो गुरु अपने शिष्यों को सिखाता है कि उस प्यार को हम कैसे अपने जीवन में उसको ग्रहण करें। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त जिसने संसार को बनाया है, इस धरती को हम सबों को बनाया है, वह एक नम्र और एक साधारण सा इंसान बनकर वो एक अपने कमर में एक छोटा सा कपड़ा बांधता है और एक दास का रूप ग्रहण करता है। हम संत यूहन्ना के अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 से लेकर 4 तक सुनते हैं। आदि में शब्द था, आदि में शब्द था, और वो शब्द ईश्वर था, और वो शब्द ईश्वर के साथ था, और वो शब्द स्वयं ईश्वर था। और वही शब्द आज हम सबों के लिए एक अवतार लेता है, जन्म लेता है, और वही शब्द आज देखो हम सब मनुष्यों के लिए एक दास का रूप, एक नम्रता का रूप ग्रहण करता है। वो अपने कमर में एक छोटा सा कपड़ा बांधता है और अपने शिष्यों के पैर धोता है। एक बहुत सुंदर सा उदाहरण, एक नम्रता का, एक प्यार का। यदि प्रभु हमें प्यार करता है और करता रहता है, और इसलिए तो वो अपनी नम्रता का पाठ सिखाता है। हम देखते हैं यहाँ पेतरुस को कि प्रभु आप मेरे पैर धोते हैं। वो थोड़ा संकोच करता है, लेकिन प्रभु कहता है मुझे ये सब करने दो। यदि आपने मुझे गुरु कहा है, आपने मुझे प्रभु कहा है, हाँ मैं आपका गुरु हूं, मैं आपका प्रभु हूं, और आपको मेरे रास्ते पर, मेरे मार्ग पर चलना है, तो उन्हें एक उदाहरण देता है, एक स्वतंत्रता सा एक निमंत्रण देता है और उनके पैर धोता है। तो प्रभु यीशु ख्रीस्त इस उदाहरण के द्वारा अपने शिष्यों को प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए उन्हें तैयार करता है। जिस प्रकार से गुरु अपने शिष्यों को, अपनी प्रजा को, अपने चेलों को एक मार्गदर्शन देता है, उसी प्रकार आज प्रभु अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन करते हैं और उन्हें एक नम्रता का, प्यार का अंतिम भोज कराता है और सिखाता है कि हमें नम्र बनना है, हमें प्रेमी बनना है, हमें दयालु बनना है। प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस 21वीं सदी में यदि हम हमारे चारों तरफ दृष्टि डालेंगे तो हम देखेंगे जो ईश्वर का प्रेम है, जो ईश्वर की नम्रता है, आज हम मनुष्यों के बीच में
इस प्रकार की भावना, इस प्रकार की प्रवृत्ति, इस प्रकार की सोच, इस प्रकार के व्यक्ति हम नहीं देखते हैं। आज हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो नम्र बनना चाहते हैं? हम में से ऐसे लोग हैं जो क्या दास बनना चाहेंगे? हम में से ऐसे क्या लोग हैं जो एक दूसरे के पैर धोना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। हम तो चाहते हैं, हमारे मनुष्यों की एक प्रवृत्ति है, हम तो चाहते हैं कि हम एक से बढ़कर एक नया इंसान बने, यानी कि हम एक से बढ़कर एक बने। हमारे अंदर नम्रता, जो प्रभु प्यार का पाठ सिखाता है, वो धीरे 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 आज के 21वीं सदी में प्यारे भाइयों बहनों नष्ट हो रही है, लुप्त हो रही है। हमारे बीच में बहुत सुंदर सा उदाहरण है मदर तेरेसा, जो कहां से विदेश से इस भारत में आई और लोगों की सेवा की। कोड़ी, लूले, लंगड़े, जो घाव से पीड़ित थे, ऐसे लोगों की उन्होंने सेवा की, क्योंकि वो जानती थी कि मैं प्रभु की शिष्या हूं, प्रभु ने मुझे चुना है। और आज वही पाठ प्रभु अपने शिष्यों को सिखाता है। और आज माता कलीसिया हर्षित है, उल्लासित है कि उसके शिष्य पुरोहित भाई बहन प्रभु के मार्ग पर चलते हैं और प्रभु की इस शिक्षा को लोगों के बीच में फैलाते हैं। प्रभु ने फिर अपने अंतिम भोजन में कहा है, जब तक आप इस रोटी को खाओगे, जब तक आप इस कटोरे से पियोगे, आप हमेशा याद रखना, आप हमेशा मेरी स्मरण में, मेरी यादगार में ये करते रहना। तात्पर्य प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने परम प्रसाद की स्थापना की। प्रभु ने परम प्रसाद की स्थापना की कि प्रभु सदैव और हमेशा हमारे बीच विराजमान है, वो हमारे बीच में रहेंगे। प्रभु इस परम प्रसाद के द्वारा, प्रभु इस पवित्र रोटी के द्वारा अपनी उपस्थिति हम सबों को प्रदान करते हैं। तो ये ऐसे बहुत दो ऐसे उदाहरण प्रभु यीशु ख्रिस्त आज पवित्र गुरुवार में हम सबों को सिखाते हैं प्यारे भाइयों बहनों। एक तो बहुत सुंदर सा, सबसे महान प्रेम का उदाहरण कि अपने घुटनों पर टेक कर, एक लोटे में पानी लेकर अपने शिष्यों के सामने झुकना, उनके पैर धोना। आज वही काम उसके पुरोहित, उसके चुने हुए लोग दूर देशों में प्रभु की सेवा को प्रदान कर रहे हैं। तो आज हम सबों का कर्तव्य यही बनता है कि हम हमारे पुरोहित भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, भाइयों के लिए प्रार्थना करें, जो ईश्वरी सेवा प्रदान करते हैं, जो ईश्वर की सेवा के लिए बहुत सारे पुरोहित भाई और बहनें अपना जीवन ईश्वर की सेवा हेतु प्रदान किया है। अब हम सबों का कर्तव्य बनता है कि हम प्रभु से प्रार्थना करें। और दूसरी सर्वप्रथम बात है, प्रभु ने कहा जब जब तुम इस कटोरे से और जब जब तुम इस रोटी को ग्रहण करोगे, सदैव याद रखना, सदैव मुझे याद रखना। प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा, प्रभु हमें प्यार करता है, हम सबों को राह दिखाता है। तो आज का जो पवित्र गुरुवार है प्यारे भाइयों बहनों, हमारे लिए एक बहुत सुंदर सा उदाहरण है, जिसने इस संसार को बनाया है, जिसने मुझे और आप सबों को बनाया है अपने पवित्र हाथों के द्वारा। वही इंसान, वही प्रभु हम सबों के सामने झुक जाता है और नम्रता पूर्वक प्रेम के साथ हमें यह शिक्षा प्रदान करता है। बहुत खुशी की बात है। और आज हमारे लिए ये एक मनन की बात है, एक चिंतन की बात है, क्या मैं प्रभु को ग्रहण करता हूं? क्या प्रभु के उस प्रेममय मार्ग पर मैं चलता हूं या अपनाता हूं? क्या मैं एक नम्र इंसान बनता हूं? यदि हम सोचेंगे, शायद हम हमारे जीवन में प्यारे भाइयों बहनों चूक जाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ सदैव हूं। गॉड इमानुएल, इसका मतलब क्या है? ईश्वर हमारे साथ विराजमान है, सदैव विराजमान है। और सबसे खुशी की बात है
हर्षपूर्वक की बात है कि हम रोज परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त उस रोटी और दाखरस के द्वारा हमें अनुग्रहित करता है। हमें पुनः प्यारे भाइयों बहनों हमारी ओर मुड़ना है, देखना है, टटोलना है, मनन चिंतन करना है। क्या मैं अपने मन, वचन, कर्मों के द्वारा, अपने सोच के द्वारा क्या मैं अपने आप को पवित्र रखता हूं? क्या मैं अपने आप को पवित्र रखता हूं? मैं सोचता हूं कभी कभी दूसरी दिशाओं में, मैं बोलता हूं कभी कभी लोगों को नाराज करता हूं, तो मैं मेरे मन, वचन, कर्मों के द्वारा शायद मैं चूक जाता हूं पवित्र बनने के लिए। तो ईश्वर प्रभु हमें सदैव एक बहुत सुंदर सा अवसर प्रदान करता है कि हम उस पवित्रता को ग्रहण करें, अपने मन को, अपने वचन को, अपने हृदय को हमेशा सदैव पवित्र बना कर रखें। तभी तो हम उस प्रभु को ग्रहण कर पाएंगे। प्रभु ने इस वचन में कहा है, मैंने तुम्हें चुना है। हमने उसे नहीं चुना है, उसने हमें चुना है। और वही हमें दिन प्रतिदिन अनुग्रह पे अनुग्रह प्रदान करता रहता है। क्यों? क्योंकि हम उसके बेटा बेटियां हैं, हम उसकी सृष्टि है। तभी तो इस पवित्र गुरुवार में हम देखते हैं कि प्रभु कितना अहम महत्वपूर्ण कदम आज हमारे बीच में रहता है और उठाता है और हम सबों को सीख देता है। हम सबों को सीख देता है। लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, हम सदैव और हमेशा चूक जाते हैं। मैंने प्रारंभ में कहा कि हम कई बार किसी की सेवा नहीं करना चाहते हैं, कई बार हम दास भी नहीं बनना चाहते हैं, कई बार हम किसी के सामने झुकना भी नहीं चाहते हैं। तो इस प्रकार का अहंकार, इस प्रकार का अंधकार हमारे बीच में दिन प्रतिदिन आ जाता है। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को बहुत सुंदर सा एक उदाहरण देता है। आपने मुझे प्रभु कहा है, आप मुझे गुरु कहते हो, तो जैसा मैं करता हूं वैसा आप करो। हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं। वो हमारा गुरु है, वो हमारा प्रभु है, वो हमारा ईश्वर है। आइए हम उस सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद दें कि इस पवित्र सप्ताह में उन्होंने हम सबों को पुण्य सुंदर सा अवसर प्रदान किया है उसकी आराधना और स्तुति के लिए। और हम अपने आप को तैयार करें, हम अपने आप को तैयार करें। हमने इस वचन में सुना था कि आदि में शब्द था और वही शब्द ईश्वर है। वही आदि शब्द हम सबों को बनाया है। हमारा बुलाहट ही एक प्रेममय बुलाहट है, एक उस ईश्वरीय जीवन को जीने का बुलाहट है। जब मैं प्रेमी बनता हूं, जब मैं खुशमय इंसान बनता हूं, जब मैं एक दयालु बनता हूं, जब मैं एक नम्र इंसान बनता हूं, तो प्रभु की आशीष, प्रभु की अनुग्रह, प्रभु का शिष्य मैं कहलाता हूं। प्यारे भाइयों बहनों, तो हमें हमारी सीमाओं से बाहर निकलना है। हमारी इस छोटी छोटी सोचों से या विचारों से हमें बाहर निकलना है और इस प्रकार की बाधाओं को तोड़ते हुए हमें प्रेम का पाठ सीखना है, स्वयं ग्रहण करना है, लोगों को सिखाना है और नम्र बनना है। जिस प्रकार से स्वयं प्रभु ने बना, जिस प्रकार से हम मदर तेरेसा को देखते हैं, जिस प्रकार से हम महान संतों को देखते हैं, उन्होंने प्रभु की सेवा करते हुए, प्रभु के पथ चिन्हों पर चलते हुए एक दास का, एक नम्रता का पाठ और शिक्षा ग्रहण की और लोगों को सिखाया है। तो ये एक खुशी का बात है, खुशी का एक अवसर है। तो हमें पुनः झुकना है, पुनः हमारी ओर मुड़ना है, समझना है कि हे ईश्वर ने मुझे ये सुंदर सा जीवन दिया है, क्या मैं इसके योग्य हूं? मैंने कहा कि ईश्वर ने हमें चुना है, हमने ईश्वर को नहीं चुना है। हमारे अंदर कमजोरियां हैं, लेकिन ईश्वर उस कमजोरी को बाहर निकालता है।
हमें पवित्र बनाता, हमें योग्य बनाता। वही तो ईश्वर की कृपा है, वही तो ईश्वर का प्रेम है हम सबों के लिए। तो हमें रोज दिन प्रतिदिन प्रयत्न करना है, कोशिश करना है कि हम रोज प्रभु के योग्य बने, प्रभु के अच्छे पवित्र शिष्य बने, हमारी कमजोरियों को, हमारी गलतियों को अपनाएं। और जिस जिस दिन हम प्रभु को ग्रहण करते हैं परम प्रसाद के द्वारा, अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी आत्माओं को हम सदैव पवित्र रखें, सुंदर बनाए, और उस प्रभु को पवित्र परम प्रसाद में हम अनुभव करें। तो आज पवित्र कलीसिया इस महान दिन के लिए अपने पुरोहित भाइयों बहनों के लिए धन्यवाद देती है कि उन्होंने प्रभु के पद को चुनने के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रदान किया है। तो आज हम पुरोहित भाइयों के लिए प्रार्थना करें, आज उनके लिए आशीष मांगे, ईश्वर उन्हें दीर्घायु प्रदान करे, साथ ही साथ हमें अनुग्रह प्रदान करे कि इस पवित्र संस्कार के द्वारा, पवित्र परम प्रसाद के द्वारा हम प्रभु को दिन प्रतिदिन ग्रहण करें। आइए हम अपने मनों को, अपने जीवन को, अपने संपूर्ण शरीर को, अपने आध्यात्मिक जीवन को पुनः तैयार करें। अंधकार रूपी जीवन से हम दूर हट जाए और प्रभु की आशीष, प्रभु का प्यार, प्रभु की नम्रता हमारे जीवन में एक जल धारा के रूप में हमारे अंदर विद्यमान हो जाए। हम थोड़ी देर मौन रहे, हम ईश्वर को इस असीम कृपा के लिए धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारे संपूर्ण जीवन को पवित्र करे और आज का ये पवित्र गुरुवार हमारे लिए एक पुण्य गुरुवार बने, एक आशीषमय गुरुवार बने। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।